अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी एग्जाम्पल 2.13 को स्टार्ट करेंगे। हमें ये सर्किट गिवन है और हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें वी नॉट निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे करंट सोर्स जितनी पावर सप्लाई करी है वो निकालना है और जितनी पावर जो रजिस्टर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो निकालना है, ठीक है, सारे रजिस्टर। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें वी नॉट निकालना है, वी नॉट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ अगर देखें तो मुझे यहाँ का करंट पता होना चाहिए था, आई इंटू आर करके मैं सिंपल वी नॉट निकाल सकती थी, मगर मुझे यहाँ पे आने वाला करंट नहीं पता क्योंकि करंट यहाँ पर आया 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 यहाँ पे नीचे चला गया और थोड़ा सा करंट यहाँ पे चला गया और मुझे नहीं पता नीचे कितना आया आगे कितना गया। तो उसके लिए हमें ये बात पता है कि हम CDR लगाएंगे जब भी करंट डिवाइड होता है, ठीक है। टोटल करंट मेरे पास है 30 मिली एम्पियर। मैं यहाँ पे जाने वाले करंट को कह देती हूँ I1, यहाँ पे जाने वाले करंट को कह देती हूँ I2, ठीक है। मगर एक चीज़ गौर से सुने, I2 जो है वो इन दोनों में जा रहा है, दोनों सीरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना होगा। 12 और 6 ये हमारे पास हो जाएगा 18 किलो ओम का एक ही रजिस्टर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास 30 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 9 किलो ओम का रजिस्टर और यहाँ पे 18 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास करंट जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास I1 है, यहाँ से जाने वाला करंट जो है वो I2 है। मुझे क्या फाइंड करना है? असल में मुझे I1 फाइंड करना है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी CDR के अंदर, हम अलावा वाले रजिस्टर रखते हैं। तो अलावा वाला रजिस्टर है 18 किलो ओम का, मतलब कि 18 1 2 3, या आप किलो को एक्सपोनेंट 3 लिखा करें, ठीक है। 18 किलो ओम का रजिस्टर रखें, नीचे 9 किलो ओम प्लस का 18 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय 30 मिली एम्पियर, मतलब क्या एक्सपोनेंट -3। आप लोग पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, निकाल ले सिंपल। 18 किलो, ठीक है, 18 किलो के लिए 3 प्लस का 9 किलो मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो हमारे पास जो I1 की वैल्यू है वो आई है 0.02 एम्पेयर्स, ठीक है। एम्पेयर्स में आती है वैल्यू जब भी आप लोग मिली और किलो ये सब सॉल्व करके लिखते हैं, तो सॉल्व करके लिखें ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जो एक्चुअल यूनिट्स है उन्हीं में वैल्यू आए हमेशा। वी नॉट निकालना है, वी नॉट किसके बराबर होगा? I1 R के बराबर होगा और I1 को हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से एंटर हुआ। अगर नेगेटिव ऊपर होता तो मैं I1 को नेगेटिव में लेती, ठीक है। I1 की वैल्यू है 0.02 और R मेरे पास कितना है 9 एक्सपोनेंट 3। सिंपल इसको 9 एक्सपोनेंट 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दें, 180। वी नॉट की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारे पास 180 वोल्ट्स, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें जो दूसरी चीज़ हमें निकालनी है वो हमें निकालनी है पावर जो करंट सोर्स ने सप्लाई की है। अब देखें करंट सोर्स किसी रजिस्टर के ऊपर तो है नहीं कि मैं जो उसको I²R या V²/R इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करूँ, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, सिर्फ V इंटू आई वाला, ठीक है। अब मुझे करंट सोर्स के ऊपर पावर निकालनी है, तो मेरे पास I तो मौजूद है, मुझे पता है करंट सोर्स कितने की है, ठीक है, कितनी वैल्यू है उसकी, मगर मुझे वोल्टेज नहीं पता। यहाँ का मुझे इस टर्मिनल का वोल्टेज पता होना चाहिए था, मगर हम अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमें वोल्टेज भी पता है। हमने अभी वी नॉट निकाला, वी नॉट इस टर्मिनल पर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो वी नॉट इंटू आई करके अगर हम देखें तो निकाल सकते हैं पावर। वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आई है 180 और आई की वैल्यू है 30 एक्सपोनेंट -3। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी पावर, तो हम निकाल लेते हैं, जो कि आई है 5.4 वॉट्स, ठीक है। अब हमें हर रजिस्टर पर जो है पावर निकालनी है। रजिस्टर पर पावर कैसे, 3 रजिस्टर हैं यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? 9, 6 और 12 पर। 9 पर अगर देखूँ तो मुझे आई भी पता है, करंट हमने जो निकाला था, वोल्टेज भी पता है, V इंटू आई करके मैं जो है 9 पर निकाल लूँगी। 6 और 12 पर जाने वाला अगर हम करंट फाइंड कर लें, ठीक है, I2 निकाल लेंगे और I²R के फॉर्मूले से हम दोनों पर पावर निकाल सकते हैं इजली, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं V इंटू आई, मतलब कि वी नॉट मेरे पास था 180 और I मेरे पास था 0.02, तो 180 इंटू 0.02 मेरे पास आ गई 3.6 वॉट्स। ये किसकी पावर आई है? ये 9 किलो ओम की पावर आई है। अब 6 किलो ओम की निकालनी है, मगर मुझे पहले I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। I2 की वैल्यू दो तरीके से निकल सकती है, या तो एक काम करें वापस से CDR लगा के आप लोग I2 की वैल्यू निकाल लें, मगर इससे ज़्यादा सिंपल मेथड ये कि टोटल करंट तो आप लोग पता है ना, आधा इधर चला गया तो बचा हुआ इधर जाएगा। बचे हुए के लिए कैसे करेंगे? 30 एक्सपोनेंट -3 में से 0.02 माइनस कर दें,
ठीक है, तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 30 एक्सपोनेंट -3 माइनस 0.02 0.01। ठीक है, 0.01 आप लोग पास I2 की वैल्यू है। सिंपल क्या करेंगे, पावर निकालिए। अब मैं 6 किलो ओम के रजिस्टर पर I स्क्वायर इंटू आर, मतलब कि 0.01 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 6 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, इसका स्क्वायर करें इंटू 6 एक्सपोनेंट 3। आंसर आ गया आप लोग पास 0.6 वॉट्स। ठीक है, अब हमें 12 किलो ओम पर निकालना है। वही तरीका करेंगे, I स्क्वायर आर वाला। I स्क्वायर आर मतलब कि 0.01 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 12 किलो ओम। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.01 का स्क्वायर करें इंटू 12 किलो 1.2। तो ये हमारे पास यहाँ की पावर भी आ गई। हमने जो है तीनों रजिस्टर्स की पावर निकाल ली। ये निकाल लिया कैसे सप्लाई हो कितनी पावर जो है वो सप्लाई हो रही है। अब एक चीज़, अगर आप लोग पावर के आंसर चेक करने हो कि सही आ रहे हैं या नहीं, तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि हमेशा याद रखें, एक सर्किट के अंदर जितनी पावर सप्लाई होती है उतनी एब्जॉर्ब होती है। ऐसा नहीं हो सकता पावर हम कम दे रहे हैं एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है। एब्जॉर्ब करने के लिए उसको चाहिए ना पावर, तो वो चाहिए ना, वो उतनी ही सप्लाई होगी, हमेशा याद रखें। ठीक है, तो सप्लाइड पावर और एब्जॉर्ब पावर आपस में सेम होनी चाहिए। सप्लाई कितनी की थी करंट सोर्स ने, सप्लाई की थी 5.4। ठीक है, और तीनों रेजिस्टर्स ने मिलकर एब्जॉर्ब कितनी की है, वो भी 5.4 होनी चाहिए। ठीक है, तीनों रेजिस्टर की पावर को प्लस करें 3.6। ठीक है, प्लस का 0.6 प्लस का 1.2, 5.4 आंसर होना चाहिए। 5.4 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से पता चला कि जितनी पावर सप्लाई हुई है उतनी एब्जॉर्ब हुई है। हमारी सारे जो पावर के आंसर हैं वो ठीक है यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.13 देख लेते हैं और वो देखते हैं कि वो हमें किस तरह से सॉल्व करनी है। अब देखिए, हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.13 है। इसमें हमें V1 और V2 निकालना है। ठीक है, करंट सोर्स जो पावर सप्लाई कर रही है वो निकालनी है और 3 किलो ओम और 60 किलो ओम के रजिस्टर पर पावर निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ना V1 और V2 निकालने के लिए, अगर हम VDR से निकालना चाहते हैं तो VDR के लिए यहाँ पे टोटल वोल्टेज होना चाहिए था, जो कि हमारे पास नहीं है। तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा। तो एक काम करें कि यहाँ पर ना हम ओम्स लॉ लगा देंगे। मतलब कि अगर मुझे यहाँ का करंट पता चल जाए तो मैं सिंपल V = IR करके जो है ना V1 निकाल सकती हूँ। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ का भी करंट पता चल जाए तो मैं सिंपल V = IR करके जो है मैं यहाँ का भी वोल्टेज निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट है, कुछ करंट इस तरफ जाएगा, कुछ करंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ से कितना करंट इधर आ रहा है। ठीक है, फिर हम आगे की देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर दें, क्योंकि जब हम अलावा वाला रेजिस्टर रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा रेजिस्टर रखना है। मतलब इस सर्किट को ना कुछ इस तरह से बनाएं, 30 मिली एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक ही रेजिस्टर बना दें, 15 किलो ओम और 60 किलो ओम। ठीक है, ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/60। इसको करते हैं इनवर्स, आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 किलो ओम। ठीक है, 12 किलो ओम आंसर आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास 12 किलो ओम ही आएगा। इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे हमें CDR लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि रेजिस्टर्स की दोनों की एक ही वैल्यू है, तो आधा आधा करंट जो है वो डिवाइड होगा। मगर फिर भी हम लोग CDR लगाएंगे। ठीक है, ये शो करने के लिए कि कितना करंट डिवाइड होगा, पेपर में भी हमें लगा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ का करंट फाइंड करना है। अलावा वाला रजिस्टर हम ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 मिली एम्पेयर। तो हम लिख देते हैं 12 किलो मतलब कि एक्सपोनेंट 3, और यहाँ पे हो जाएगा 24 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 30 एक्सपोनेंट -3। आंसर आ गया हमारे पास 0.015। यहाँ पर जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू है 0.015, मतलब यहाँ पर जो करंट आ रहा है। तो मैं सिंपल V1 = I × R करके निकाल सकती हूँ। I मेरे पास कितना है 0.015, और पॉजिटिव में ही रखूँगी क्योंकि पॉजिटिव से ही एंटर हो रहा है। R मेरे पास कितना है 9 किलो ओम, मतलब कि 9 एक्सपोनेंट 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 135 वोल्ट। सही है, अब मुझे V2 निकालना है। V2 के लिए ना मुझे यहाँ का करंट पता होना चाहिए। मतलब एक नोड आगे एक और नोड आएगी जिस पर करंट वापस से डिवाइड होगा। यहाँ पर टोटल जो करंट जा रहा है वो 0.015 है। सही है, यहाँ का करंट हमने निकाल लिया, आधा जो करंट बचा वो इधर जा रहा है। अब देखें, यहाँ पर हम वापस से CDR लगाएंगे और अब की बार जो टोटल करंट रखेंगे वो 0.015 रखेंगे, जो डिवाइड होगा इन दोनों में। सही है, अब वापस से CDR लगाएंगे
हमने यहाँ का फाइंड करना है, इसके अलावा वाला रजिस्टर ये है। तो 15 किलो ओम को रखें ऊपर, 15 किलो ओम प्लस का 60 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट अब कितना है 0.015 है। ठीक है, सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 एक्सपोनेंट 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 15, ये हो जाएगा 75 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 0.015, 3 एक्सपोनेंट माइनस 3। यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब मुझे सिंपल V2 निकालना है, I इंटू आर कर दूंगी, मेरे पास I की वैल्यू आ गई है, वो भी पॉजिटिव से एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव में ही रखेंगे करंट को, इंटू 60 किलो ओम मतलब के एक्सपोनेंट 3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 180 वोल्ट्स। ठीक है, V2 का आंसर आ गया, V1 का आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स। करंट सोर्स के ऊपर वोल्टेज अगर मुझे टर्मिनल्स पर पता हो तो मैं सिंपल निकाल सकती हूँ। मुझे V2 की वैल्यू पता है, ये पैरेलल है, ये यहाँ जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो मुझे V2 की वैल्यू पता चल गई है, मैं सिंपल पावर निकाल सकती हूँ। V2 इंटू करंट कितना है मेरे पास 30 मिली एम्पेयर का। ठीक है, तो 180 इंटू 30 एक्सपोनेंट माइनस 3, आंसर आ जाएगा 5.4 वॉट्स। ठीक है, अब मुझे निकालना है 3 किलो ओम के ऊपर और 60 किलो ओम के ऊपर। अब सिंपल है, ये तो हम निकाल चुके हैं। सिंपल यहाँ से आई जो है मुझे पता है, ये वाला आई जो गुजर रहा था 0.015 का, आई स्क्वायर इंटू आर करके निकालनी है ये वाली पावर, और ये वाली पावर भी आई स्क्वायर इंटू आर करके, जो अभी हमने करंट निकाला है। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास इसकी पावर भी आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.13 भी जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।